शेरा सिंह लौंडा काफी जोशीला बा। सही कह रहा हूँ से ऐसे अगर तनको बात करबा तो हमका धोखा ठीक कैसे कर। सही कह रहा हूँ। हाँ लौंडा जोशीला थोड़ा हल्के में बात करे। अरे यार तू गुस्सा दिया संजोग की बात ये जना हमारा उंगली टाइगर पे ना आई रही गोली मार दी तो का हमारा कहानी मतलब नहीं समझता। जो आपका लवलेश कुमार नाम है भाई साहब, आज के दुनिया वालों के नजरों के सामने तुम्हारा नाम लवलेश कुमार मर गया। तुम अपने बहन का बदला लेना चाहते हो, आज से तुम्हारा नया नाम होगा जो कि हमारे सरदार जी खत्म हो गए। उनका नाम है डाकू लारास। आवाज से ही तुम्हारा नाम होगा डाकू लारास, डाकू लारास, डाकू लारास। उठा लो बंदूक के बाने को, मिला दो इस बेदर्द जवाने को, अब बन जाओ हमारे गिरोह का सरदार। पूरी अपनी हसरत पूरी। जय मां भवानी की। साथियों, आज तुम लोगों ने मुझे अपने गैंग का सरदार बना है और आपके कहने का मतलब है कि ये लवलेश कुमार आज से मर चुका है। आज से मेरा नाम होगा डाकू लारास, डाकू लारास, डाकू लारास। तो आज मैं तुम लोगों को वचन देता हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में सलामत रहूंगा तुम लोगों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन सरदार बनने से पहले एक बात तुम लोगों को बता देता हूँ कि ना आज के बाद किसी गरीब को सताया जाएगा और न ही किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी। अगर ऐसा करता हुआ कोई मिला तो मौत कसम पहली गोली मैं चलाऊंगा। अगर ये मंजूर है तो मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है। कसम जब तक मैं अपनी बहन के एक एक कदमानों का बदला नहीं चुकाऊंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। आया तेरे पास दिल के सारा यार मनवा चुकाई ले। हाँ साथियों, आप सब सर्वप्रथम मेरा परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम सेठ राम लखन है। मैं इसी बादल शहर से जुड़े छोटे से गांव बादलपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे दो बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम चंदन है और छोटे बेटे का नाम बंदन है।
क्या बताऊं साथियों, जब मेरा बड़ा बेटा चंदन पैदा हुआ, जब वो 5-6 वर्ष का हुआ, उसके बाद मेरा छोटा बेटा वंदन पैदा हुआ। जब मेरा वंदन 5-6 वर्ष का हुआ, तब मेरी पत्नी को नामालूम कौन सी बीमारी लग गई कि मैंने अपनी पत्नी का इलाज बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाया, लेकिन शायद भगवान को ये नहीं मंजूर था और मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। साथियों, जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद मैं उदास रहने लगा। हमारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि सेठ जी, आखिर आपको किस बात की कमी है? आपके पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ भरा पड़ा है, क्यों ना ऐसा करो कि तुम दूसरी शादी कर लो, और तुम अपने लिए ना सही तो बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। तो मैंने अपने दोस्तों से साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, ना ही मेरी दूसरी शादी करने की इच्छा है। लेकिन साथियों, मैंने देखा कि दूसरी तरफ जो समय गुजरता गया, मैंने देखा कि मेरा चंदन कुछ बड़ा हो चला था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने चंदन की शादी क्यों ना कर दूं, थोड़ा कम उम्र ही सही। तो मैंने अपने बेटे चंदन की शादी कर दिया। घर में बहू आई है, मेरी बहू का नाम चांदनी है। लेकिन साथियों, जब भी दोस्तों के साथ बैठता था, तब यही बात पेश हो जाती है, सेठ जी अगर आप शादी कर लिए होते तो सोचो कितना अच्छा रहता। आप किसी चीज की कमी नहीं दिया है ऊपर वाले ने। फिर मैंने एक दिन सोचा कि शायद मेरे दोस्त लोग ठीक ही कह रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं। फिर इस बात की चिंता है, बच्चे बड़े हो गए, तो मैंने साथियों अपनी दूसरी शादी कर लिया। मैंने अपनी दूसरी शादी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर में बाबू लंकेश की बहन लंकनी से किया हूँ। साथियों, जब से मैंने अपनी दूसरी शादी किया, ये जो हमारी दूसरी पत्नी है लंकनी रानी, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि क्या उसकी खूबसूरती को मैं बयान करूं। साथियों, जब से मैंने अपनी दूसरी शादी किया, वो 3 महीने अपने मायके में रहती है, तो 1 महीने मेरे पास रहती है। लेकिन मुझे दुख नहीं होता है इस बात का कि वो 3 महीने अपने मायके में रहती है, बल्कि खुशी होती है कि जब 1 महीने के लिए मेरे पास आती है तो मुझे इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि जो 3 महीने की कमी रहती है 1 ही महीने में पूरी कर देती है। बहुत पसंद रहता हूँ अपनी दूसरी पत्नी से। ऐसा जी करता है कि सारी दुनिया की खुशियां उसके दामन में डाल दूं। साथियों, जब उसको मैं देख लेता हूँ तो सोचो समझो कि सारी दुनिया को मैं भूल जाता हूँ। 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, मेरी पत्नी का फोन आया होगा। मैं इस वक्त दुकान से आ रहा हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ ना कोई में नंबर फोन जरूर रिसीव किए हो। अबे मुंह तो दिखाएगा। क्या धर्मेंद्र तू है? अब कैसे सुतुर मुर्ग हो गया है हराम? ऐसे चला आ रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया से सुतुर मुर्ग चला आ रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का हम सुतुर मुर्ग है, 6 महीना पनिए ही ना आती। जब मेरे पास आता है तब रोना शुरू कर देता है, कमी नहीं क्या? तुम सब मुफ्त की पगार लेते हो। ये बता कि मैं दुकान से आ रहा हूँ और तू जानता है कि 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। तेरी काकी का फोन आया था कि नहीं आया था? फोन आया था ना? बोल बोल, क्या कह रही थी? काकी के ना करे पहले कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे मेहरारू फोन आएगा। क्या कहा उसने? हमारे घर बहुत बड़ी घटना हो गई। आज 3 दिन से खा पियत ना सिर्फ खटाई चाटा। जब 3 दिन से घर में कोई खा पी नहीं रहा है, खटाई चाट रहे हैं, हराम जाकर मुझको बताना चाहिए, घर से नहीं जाता ना।
बाबू हमारे ढेर सुखाएंगे न, इस समय उनका वजन 150 किलो है। मतलब सूखने के बाद उनका वजन 150 किलो और जब नहीं सूखे तो सर ना सूखा रहे तब 70 की लपेट में रहे। अच्छी बात है, सब लोग क्या हुआ है? बहुत बड़ी घटना होगी। अब हुआ क्या, बात क्या है बताएगा? क्या बताए सेठ जी? अरे मेरे काका सवेरे हमारे मेहरारू फोन लगा है। तो उसमें रोने की क्या बात है बे? कोई बड़ी बात हो गई है, बताएगा बात तो बताएगा। क्या बताए काका, सवेरे 6 बजे हमारे मेहरारू फोन लगा है। कहा तू तो सेठ जी की ये लोग ही करता तो का बच्चा घर में का हो गया। भाई तू यहाँ से सपना तो देख नहीं रहा है। हम कहे भागा रे भागा 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 भागा। कहा तो का नहीं पता, आज सवेरे 6 बजे आपन पढ़ाऊना बच्चा फेंक दे। आज सवेरे 6 बजे इनके पढ़ाओना बच्चा फेंक दे। क्या बे इधर आ और आखो, सारी दुनिया में मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ बे? ऐसे तेरा पढ़ाओना बच्चा फेंक दिया बे? असल बात तू सेठ जी नहीं समझ पाया। परसों हमारे बोकरिया भी आए निखी बोकरिया, अब बोकरवा साथ थोड़ा चिबिल्ला टाइप के। अब नवा नवा बच्चा पैदा भरा नहीं से तिनगत पढ़ाऊना लगे लगा। अब पढ़ाऊना साथ पक्का मार कहा वो काहे 3 जने घर में लागे काहे बांध पाऊं। अब पढ़ाऊना लगे बच्चवा का ऐसे तिनगत पढ़ाऊंगा ऐसे उठा मुर्गिया सरकार को तनी दूर फेंक। जब फेंके तो बुकरवा बच्चवा गिरा जो करीब खत्म हो गया। तेरा कहना ठीक है बे कि पढ़ौना ने बच्चा फेंक दिया, बच्चा मर गया। आरामजादे कहना चाहिए बकरी के बच्चे को झोंका दिया, ठीक है? कहा बच्चे वही तो फेंके हरामखोर। ये बता और किसी का फोन आया था बे? वो करे 1 घंटा पहले काकी के आए। मैं जानता तो तेरी काकी का फोन क्या कह रही थी वो? अब यही ना है काका। हाँ। काकी 1 घंटा से आके स्टेशन पे आपके वेट कर। 1 घंटे से आकर तू स्टेशन पर मेरा वेट कर रही है। हरामखोर, तू मुझे 1 घंटे बाद बता रहा है। क्या बे धर्मेंद्र बा, तू जानता है कि जब से मैंने अपनी दूसरी शादी किया है, ये जो हमारी दूसरी पत्नी तेरी काकी है, जानता है कि कितनी थोड़ी बात नरम मिजाज की है। छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाती है, बहुत मनाना पड़ता है हरामखोर। और तू मुझे 1 घंटे बाद बता रहा है। काका टाइम दिन बर्बाद करा, जल्दी चला। हाँ, मैं जा रहा हूँ बे। क्योंकि कमरे की साफ सफाई एकदम हो जानी चाहिए, ठीक है? अब तू आ गए, अब हमका फेलुआ मिली। बताओ हम कथा भी ना फोन कर रहे स्टेशन पे आए, हमका रिसीव कर लिया चले। हम 2 घंटे स्टेशन पे बैठे बैठे लखन कहाँ चला गए रे? एक कट्टी आलू भेजवा दे, भूजे क्या। अरे शेर जी कहे हैं नहीं स्टेशनवा पे? अरे मैं आपकी बातचीत करा, काका 1 घंटा पहले कहा चौका ले। क्या बोला तेरे? हमका रिसीव करेगा हुआ तो नहीं दिखाने कहा। हम हुआ चलत पैदल चली आए, गाँव वाले देखत कहा था पलनिया के पैदल चल दिए। माँ गोड़ हाथ इतना दर्द कर बा कि भगवती गाँव मेहरा कहानी कहाँ मारी के बा। कोनो बात ना, तू बैठा तोहार सेवा कर। मुझे तो बता दिया कि तेरी काकी आई है, 1 घंटे से मेरा वेट कर रही है। मैं भागा स्टेशन पहुंचा, न गाड़ी आई न तेरी काकी। काका हो काकी ओइन तो गोइन आइन तो गई, ये कैसे बे? काका काकी ओइन तो गोइन। काहे तो मतलब आइन फिर चली गई। चली गई। कह तो रहा है ना कि आइन तो गई।
चाची ओइन चुगोइन आ गई है तो ऐसा बोलो नी हरामखोर। घर में आके बैठी है, गुस्से में है बे, बहुत नाराज है। जब देख लेता हूँ दिल को बहुत तसल्ली हो जाती है बे। एकदम हरियर धूप जाम जातू। पागल हो गए हैं क्या बे? देख धर्मिंदर, तेरी काकी आई है, देख हमको तो नाराज दिख रही। मैं चल रहा हूँ अपनी पत्नी से तेरी काकी से कुछ बातें करने, तब तक के लिए यू कैन गो। देख लो मधुपुर वाले मेहरारू पौते मान फलाने भूल गए। जब इनका मेहरारू चली जाए तो 3 महीना फलाने झेला। मेरा मुंह लगा है, बचपन से मेरे यहाँ रह रहा है, मेरी हर बातों का ख्याल रखता है। तेरी जब काकी चली जाती है तू ही मेरा सहारा रहता है। हाँ भुला सकता हूँ। देखो भाई लखनी रानी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम नाराज हो गई होगी, लेकिन देखो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती इस धर्मेंद्रवा हरामखोर की है। ये छोटुआ ने मुझे 1 घंटे लेट बताया, मैं भागा भागा जब स्टेशन पहुंचे तुम यहाँ आ चुकी थी। ओहो, गुस्से में तो तुम और भी प्यारी लगती हो। मेरी जान आओ, मेरे पास आओ, 3 महीने बाद आई हो, मेरी बाहों में आओ। देखो ये राम लखन की बाहें तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखो भाई मुझे तड़पाओ मत, तुम जानती हो कि जब मैं तुम्हें देख लेता हूँ तो मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। आओ आओ आओ, मेरी बाहों में आकर के एक प्यारा सा चुम्मा दे। बहुत नाराज हो गई हो, बात भी नहीं करोगी। मैं समझ गया। ओहो साइकिल चल कर ही लिए थक। ओहो बात दुखा, बैठो। अरे बैठो, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, तब तो तुम खुश हो जाओगी ना। बैठो मेरी जान। अरे मेरी क्या बे धर्मेंद्र भाई, मैंने तुझे मना किया था कि देख धर्मेंद्र, मैं तेरी काकी से बातें करने जा रहा हूँ, तू यहाँ मत आना बे। हरामखोर, तू यहाँ पर दस्तक दे दिया हरामजादा। जी मैं आता है तुझे अभी धक्के मार के निकाल दूं। तोहार दुख हमसे नहीं देखा गा। कौन सा दुख नहीं देखा गया बे? बिल्कुल तोहार दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। का नहीं देखा गा तुझसे? हमसे नहीं देखा गा। हम ही देखा थे तो काकी झूरे रगड़ा था। झूरे रगड़ा है बे? देख लिए क्या यार, हल्का से देख। अरे तू बहुत कुठारी है हरामखोर। जब तोहार हमसे दुख नहीं देखा गा, दुख नहीं बर्दाश्त बा, तोहरे बिना शुद्ध लिया हम तोहरे बिना बाड़ी लोशन ले जाए। ये क्या होगा बे? एक लगा के अगर गोड़ हाथ जब नीचे बना तो जा कोमल रही। एक आज तक हम जनबे न भाई, स्किन पे दाग नहीं लगेगी। एक यूज करत का तो बचाई। बहुत बढ़िया। क्या बात कर? अगर ऐसे काम न हो तो शुद्ध सरसों तेल लिया। एक लगा के अगर तू गोड़ हाथ मिचवा कसम से कौवा न उचरी। सुखेली बात तुम्हें नहीं खा। तूने देख लिया, चल ठीक है कोई बात नहीं। तूने देख लिया कि मैं अपनी पत्नी का पैर दबा रहा था, बात
की चिंता नहीं, क्योंकि तू मुझे मेरा मुंह लगा नौकर है। मेरी दिल की हर बातों को जानता है, तू समझता है कि सेठ जी किस तरीके से है, ठीक है। लेकिन जरा सी चिंता है कि जरा सोच कि घर में बच्चे हैं, बहू है। अगर इस बात की जानकारी घर में और किसी को हो जाएगी तो सेठ राम लखन क्या इज्जत रह जाएगी। सेठ जी घर में क्यों को पता ही न चली, किसी से बताना नहीं दे। कदापि नहीं। ई जौन हम तो मान लेना बताओ, लेकिन ई जौन दो जने पत्रकार आए यहाँ, एक जने ये करी है कुछ ना। क्या करेंगे? सवेरे प्रथम पहला पेज में दाहिनी जागरण में मोटे पेज राइटिंग में छाप दें हैं हाँ, हाँ, क्या छापा? कि श्री श्री राम लखन सेठ, सेठों में सेठ, सेठों में सेठ। सेठों में सेठ, मेहरा में मेहरा, महामेहरा, जो कि अपनी धर्म पत्नी एवं अर्धांगनी की गोद दबाते हुए नजर आ रहे थे। सेठों में सेठ, राम लखन सेठ, मेहरो मेहरा, क्या बे हरामखोर, मैंने अपनी पत्नी का पैर दबा लिया, मैं मेहरा हो गया, हरामखोर। हम मान ला हमने कहा भी गाँव में क्यों 2-4 आदमी है, ये सोचेंगे कहाँ। देख धर्मेंद्र, पहले बात सुन, अगर तेरी बीबी को कुछ हो जाएगा, तुझे कुछ हो जाएगा, तेरी बीबी सेवा करेगी, और अगर तेरी बीबी को कुछ हो जाएगा तो कौन सेवा करेगा? वही तो सेवा करेगा ना। हमारी सेवा करें। और क्या, तो मैंने अपनी पत्नी पर, इसमें कोई मेहरा वाला की बात नहीं है बे। ये तो कहने की बातें हैं, सभी लोग अपनी पत्नी पर दबाते हैं, कोई बताता नहीं है बे।